आज मैं आप सबको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है यम्मी और इसे 2019 में बनाया गया था। चलिए शुरू करते हैं। फिल्म के शुरू में ही देखते हैं दोस्तों, एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर और उसका असिस्टेंट एक अनजान बॉडी को किसी एक कमरे में लेकर जा रहे हैं, वो भी चुपके से साथियों, और वो इसलिए क्योंकि वो डॉक्टर उस बॉडी को जलाना चाहता है। फिर हम नोटिस करते हैं कि उस डेड बॉडी की उंगलियां हिल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि वो कोई डेड बॉडी नहीं थी, वो एक जिंदा लड़की थी जिसे वो दोनों जलाने चाह रहे थे। और वो दोनों जल्दी से बिना कोई देरी किए उस फायर फर्नेस में उसे डाल देते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पे हॉस्पिटल का क्लीनर आता है और उसे उस फर्नेस से लड़की की चीखने की आवाज आने लगती और वो क्लीनर बिना कुछ सोचे समझे उस फर्नेस के पास जाकर उस फर्नेस के ढक्कन को खोल देता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो दोनों डॉक्टर उस लड़की को जिंदा क्यों जला रहे थे, क्योंकि वो लड़की एक जोम्बी थी और वो जोम्बी क्लीनर को फर्नेस के अंदर खींच लेता है और दोनों मर जाते हैं। इसके अगले ही सीन में हम देखते हैं कि एक गाड़ी में 3 लोग सवार कर रहे हैं और उस गाड़ी के अंदर एलिसन नाम का एक लड़की थी, साथ में उसकी माँ और उसका दोस्त था जो गाड़ी चला रहा था। एलिसन अपनी माँ की सर्जरी के लिए किसी हॉस्पिटल में जा रहे थे। हॉस्पिटल सिटी से बाहर था और जो एलिसन का फ्रेंड है वो पहले से मेडिकल फील्ड में, बट उसे एक बीमारी थी ब्लड फोबिया की, जिससे उसके फ्रेंड को खून देखकर चक्कर आने लगता है। जब वो लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो वहां पर एक लेडी डॉक्टर उनका वेलकम करने आती है और उस लेडी डॉक्टर का नाम है जीजा। जब वो लोग डॉक्टर की चैम्बर की तरफ जा रहे होते हैं तो वहां पर एलिसन के फ्रेंड को खून दिख जाता है, जिससे उसको चक्कर आने लगता है। ये लोग उसी डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं जिस डॉक्टर ने उस जोम्बी लड़की को जलाया था। डॉक्टर एलिसन की माँ का चेकअप करता है, उसके बाद उसे सर्जरी करने के लिए तैयार करता है। जब तक सर्जरी होता है तब तक एलिसन और उसका फ्रेंड बाहर वेट कर रहे होते हैं। बाहर में ये दोनों एक वर्ड बॉय से मिलते हैं और इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एलिसन की मदर की सर्जरी होने ही वाली थी कि बाद में एलिसन को भी सर्जरी के लिए बुलाया जाता है। और ये सब देखने के बाद एलिसन के फ्रेंड को बहुत ही अजीब सा फील होता है। वहाँ पे नर्सों और डॉक्टरों के साथ बहस करने लगता है, क्योंकि ये सब एलिसन के फ्रेंड को डिटेल में नहीं बताया गया था। तब तक के लिए जो वो वर्ड बॉय था वो एलिसन के फ्रेंड को घुमाने के बहाने बाहर ले जाता है और वो वर्ड बॉय एलिसन के फ्रेंड को एक फार्मेसी रूम में ले जाता है जहाँ पे नए नए मेडिसिन आए हुए थे और कुछ ड्रग्स भी आए हुए थे। और वो वर्ड बॉय उस ड्रग्स को चोरी चोरी लेता था। तभी एलिसन के फ्रेंड को वहाँ पर बेड पे लेटी हुई एक लड़की दिखाई देती है जिसके मुंह पे मास्क लगा हुआ था और साथ ही साथ उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। ऐसा फील होता था जैसे उसे यहाँ पे कैद करके रखा गया था। फिर एलिसन को लगता था कि उस मास्क की वजह से उस लड़की को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो वो एलिसन का फ्रेंड क्या करता है, जाकर उस लड़की का मास्क को निकाल देता है और मास्क निकालने के बाद वो लड़की काफी अजीब सी दिख रही थी और कंट्रोल से बाहर होने लग रही थी। फिर कंट्रोल से बाहर होकर वो लड़की एलिसन के फ्रेंड को ही काटने लगती है। तभी वहाँ पर वर्ड बॉय पहुंच जाता है और उस लड़की को देखकर उस वर्ड बॉय को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये है क्या। तभी वो दोनों वहाँ से तुरंत भागने लगते हैं बाहर की तरफ और वो अजीब से दिखने वाली लड़की अपने दांतों की मदद से हाथों में बंधे हुए पट्टियों को खोलने लगती है। एलिसन का फ्रेंड तुरंत एलिसन के पास पहुंच जाता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है और वो एलिसन को वहां से लेकर भागना चाहता था और डॉक्टर लोग उसे बाहर जाने के लिए कहते हैं। लेकिन बाय मिस्टेक एक इंजेक्शन एलिसन के फ्रेंड के हाथों में लग जाती है, जिस इंजेक्शन से पेशेंट को बेहोश किया जाता है। जब एलिसन के फ्रेंड को होश आ जाता है तो वो दोबारा से एलिसन के पास चला जाता है, बट वहां पर देखता है कि लोगों की भागदौड़ मची हुई है और डॉक्टर्स लोग पेशेंट लोगों को बाहर ले जा रहे थे। वो इसीलिए क्योंकि वो जो अजीब सी दिखने वाली पेशेंट थी वो बाहर आ गया था और हॉस्पिटल में रहने वाले कुछ लोगों को काट के इन्फेक्शन कर दिया था। इसलिए सभी लोग भाग दौड़ मचा रहे थे और कुछ लोग लिफ्ट से बाहर जाने की कोशिश करते हैं। तभी लाइट चली जाती है और वो लोग बाहर जाने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि बहुत सारे ज़ॉम्बी लोग उनके पीछे पड़े हुए थे। और तभी वहां पर वो लोग व्हील चेयर पे बैठी हुई एक औरत को गिरा देती है और सीढ़ियों के नीचे जब वो जाने लगता है उस औरत को बचाने, तभी वहाँ देखता है कि वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी आ गए थे और वो सारे ज़ॉम्बी उस औरत के पास आए और उसे खा रहे थे और वो आदमी खुद को बचाने के लिए एक रूम में छुप जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एलिसन और उसका दोस्त बाकी लोगों से अलग हो गए थे और वो इधर उधर देख रहे थे, क्योंकि एलिसन अपनी माँ को खोजते खोजते बाकी लोगों से अलग हो गए थे। तभी सारे रूम को वो तलाश करते करते वो एक रूम में पहुंच जाती और देखते हैं कि तभी एक डॉक्टर जोम्बी बनकर उन दोनों पर अटैक करता है। एलिसन का दोस्त उस जोम्बी को मारते मारते तभी वो इलेक्ट्रिक शॉक से बेहोश हो जाता है। एलिसन को लगता है कि उसका दोस्त मर गया है, तो वो क्या करती है, वो अपने दोस्त को वहीं पे छोड़ के भागने लगती है और कुछ इन्फेक्टेड लोग एलिसन के पीछे ही पड़ गए थे। फिर एलिसन जोम्बियों से बचते हुए भागते भागते एक रूम में पहुंच जाती है, लेकिन वहां पर भी देखती है कि एक जोम्बी सारे डॉक्टरों को मार डाला है। फिर वहां से भी वो भागने लगती है। एक आदमी खुद को बचाते बचाते एक किचन रूम में चला जाता है और वहां पर उसे एक लड़की मिलती है, जो कि वो लड़की जोम्बी नहीं थी, जो कि वो लड़की इन्फेक्टेड नहीं थी। तभी एलिसन एक पेशेंट औरत से मिलती है जिसका चेहरा जला हुआ था,
लाल लाल, क्योंकि उसका सर्जरी चल रही थी और जो कि ज़ॉम्बी आने की वजह से डॉक्टरों ने उस औरत के चेहरे को आधे में ही सर्जरी करके छोड़ दिया था। वो एलिसन उस औरत को अपने साथ ले जाती है और जान बचाते बचाते उस किचन में जाने की कोशिश करती है, जिस किचन में वो आदमी था। लेकिन वो आदमी एलिसन और उस औरत को अंदर नहीं आने दे रहा था। तब एलिसन अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे रूम में जाती है। फिर उस रूम में उसे उसकी मदर मिलती है। फिर वो अपनी मदर को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। फिर एक ज़ॉम्बी एलिसन और उसकी माँ के पीछे पड़ जाती है। तभी वहाँ पर वही वार्ड बॉय पहुँच जाता है। ठीक वक्त पर वो वार्ड बॉय पहुँच जाने की वजह से उस ज़ॉम्बी औरत को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो एलिसन की माँ को काट चुका होता है। एलिसन के दोस्त को होश आ जाता है। फिर वो इधर उधर भटकने लगता है। फिर एलिसन का दोस्त देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स को ग्लास बोतल के अंदर रखा गया है और एलिसन का दोस्त उन्हीं बोतलों में से एक बोतल को तोड़ देता है गलती से और वहाँ से एक इन्फेक्टेड एनिमल बाहर आ जाता है। फिर वो एलिसन का दोस्त उस इन्फेक्टेड एनिमल से बचने के लिए भागने लगता है और भागते भागते वो डॉक्टर और जिंजा के पास पहुंच जाता है। और उस समय वो डॉक्टर और जिंजा कुछ पेपरों को जला रहे थे और उन पेपरों में इन्फेक्टेड ज़ॉम्बियों को ठीक करने के लिए कुछ फॉर्मूले वगैरह लिखे हुए थे और वो दोनों चाहते थे कि ये पेपर किसी को ना मिले, इसलिए वो दोनों मिलके वो सारे पेपर जला रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर का असिस्टेंट एलिसन के मदर के पैरों में बैंडेज लगा रहा था, जहाँ पे उस ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया था। जो लोग इन्फेक्टेड नहीं थे वो सभी लोग एक जगह इकट्ठे होने की कोशिश कर रहे थे और जबकि उधर एलिसन की मदर इन्फेक्टेड हो चुकी थी। और जब वो डॉक्टर एलिसन की माँ को मारने आता है तभी वो एलिसन की माँ उस डॉक्टर के चेहरे पर ब्लड की उल्टी कर देती है। उल्टी कर देने से ब्लड उस डॉक्टर के मुंह में चली जाती है और वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। और वो डॉक्टर खुद को बचाने के लिए और इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए मेडिसिन बनाने की कोशिश में लग जाता है। और यहीं पर हमें पता चलता है कि वो डॉक्टर ने उस वायरस को बनाया था जिस वायरस से लोग इन्फेक्टेड हो रहे थे। और उस डॉक्टर को ये लगता था कि जिस वायरस को मैंने बनाया है उस वायरस को मैं ही ठीक कर सकता हूँ और उसके लिए मेडिसिन बना सकता हूँ। और यहाँ पर एलिसन और बाकी लोगों को ये भी पता चल जाता है कि वो डॉक्टर कुछ ऐसी मेडिसिन बना रहा था जिससे किसी की उम्र इंक्रीज ना हो, वो हमेशा जवान रहे। और उस मेडिसिन का एक्सपेरिमेंट उस डॉक्टर ने सबसे पहले एनिमल पर किया था। इसके बाद वो इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करने लगा था और इसके बाद सभी को पता चलता है कि वो कोई मेडिसिन नहीं थी, वो बल्कि एक ज़ॉम्बी मेडिसिन थी। और वो डॉक्टर इन्फेक्शन को क्योर करने वाली दवाई बनाने में लग जाता है। उस मेडिसिन को बनाने के बाद उसे एलिसन के मदर में इंजेक्ट करता है, बट उसका कोई भी असर नहीं होता है। और वो कोई इन्फेक्शन ठीक करने वाली मेडिसिन नहीं थी, बल्कि वो एक ज़ॉम्बी मेडिसिन थी। इस वजह से बहुत सारे लोग ज़ॉम्बी बन रहे थे। एलिसन का दोस्त उस डॉक्टर से पूछता है कि आखिर ये मेडिसिन बनाने का आइडिया किसका था। और वो डॉक्टर हल्के से आवाज़ से जिंजा का नाम लेता है और सिर्फ वार्ड बॉय को सुनाई देता है। लेकिन वो डॉक्टर जिंजा का नाम लेता उससे पहले जिंजा उसे मार देती। और जिंजा ने ऐसा इसलिए किया कि वो नहीं चाहती है कि डॉक्टर उसका नाम ले और फिर उसका राज सबके सामने खुल जाए। फिर जिंजा अपनी सफाई में कहती है कि मैंने उस डॉक्टर को इसलिए मारा क्योंकि वो इन्फेक्टेड था और थोड़ी देर बाद वो भी ज़ॉम्बी बन जाता और वो हम सब के लिए खतरा बन जाता, इसीलिए मैंने उसे मारा। वहाँ पर एक और डॉक्टर था और एलिसन का फ्रेंड जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट था। दोनों मिलकर इन्फेक्शन को क्योर करने वाली दवाई बनाने लगे। और जैसे ही वो डॉक्टर मेडिसिन को बनाने के बाद एलिसन के मदर के हाथों पे इंजेक्ट करने की कोशिश करता है, तभी एलिसन की मदर उस डॉक्टर को काट लेती है और डॉक्टर को भी इन्फेक्ट कर देती है। अब डॉक्टर को पता था कि मैं भी अब इन्फेक्टेड हो गया हूँ, तो वो इंजेक्शन वो खुद के अंदर ही इंजेक्ट कर देता है। अब जब उस डॉक्टर को पता चल गया कि वो अब इन्फेक्टेड हो गया है, तब वो डॉक्टर हथियार लेकर उस इन्फेक्शन वाले हाथ को काट देता है और खुद को बचा लेता है। और ये सब देखकर एलिसन ना चाहते हुए भी वो अपनी माँ को कुल्हाड़ी से मार देता है। अब वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 लोग बच गए थे और वो जिस जगह पे छुपे हुए थे उस जगह पर थोड़ी देर बाद सारे ज़ॉम्बी वहाँ पर भी आ जाएंगे और उन लोगों के लिए वो जगह सेफ नहीं थी। फिर एलिसन का फ्रेंड यानी उसका दोस्त एक बम बनाता है और उसने एक ऐसा बम बनाया जिसके बटन दबाने से ही वो ब्लास्ट हो जाएगा। फिर वो सब आगे बढ़ने लगते हैं। एलिसन का जो दोस्त है उस बम को एक ज़ॉम्बी के ऊपर लगा के छोड़ देता है, लेकिन वो उस बम के बटन को दबाना भूल जाता है और वो सारे लोग खुद को बचाने के लिए उस बिल्डिंग के छत से होते हुए एक दूसरी बिल्डिंग में जाने की कोशिश करते हैं। वो लोग ऊपर जाने के बाद देखते हैं कि वहाँ पर एक स्टील बार लगा हुआ था। फिर वो लोग दूसरी बिल्डिंग में जाने के लिए एक एक करके आगे बढ़ने लगते हैं। एक एक करके सभी लोग पार कर लेते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 2 लोग अभी भी फंस जाते हैं। पहला वो डॉक्टर और दूसरा एलिसन का फ्रेंड। जबकि हमने देखा कि उस डॉक्टर का आधा हाथ कट जाने की वजह से काफी खून बह चुका था और जिसके वजह से उसे चक्कर आने लगते हैं और उस बार से वो नीचे जमीन पे गिर जाता है। और उसके बाद एलिसन का फ्रेंड भी सेफली पार कर लेता है, लेकिन वो जिस बिल्डिंग में गए थे वो बिल्डिंग में भी ज़ॉम्बी भरे हुए थे और उनके लिए वो बिल्डिंग भी सेफ नहीं था। फिर हम देखते हैं
फिर वो वार्ड बॉय जिंजा को धमकी देता है कि वो सबको जिंजा का राज बता देगा। फिर वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक और लड़की है जो सुरक्षित है, जो ज़ॉम्बी से बच के आई थी, तो वो लोग उसे भी अपने साथ ले लेते हैं। फिर उसके बाद जिंजा एक प्लान बनाती है उस वार्ड बॉय को मारने के लिए। तो वो जिंजा एक ऐसी रूम में जाती है जहाँ पर एक पहले से एक ज़ॉम्बी बंधी हुई थी। अंदर आने के बाद जिंजा उस ज़ॉम्बी को दरवाजे के सामने रख देती है और फिर वार्ड बॉय को अंदर बुलाती है। जैसे ही वार्ड बॉय अंदर आता है वो ज़ॉम्बी उसे काट लेता है और उसे भी इन्फेक्टेड कर देता है। जिंजा ने वार्ड बॉय के साथ ऐसा इसीलिए किया क्योंकि वो सोच रही थी कि अगर वार्ड बॉय इन्फेक्टेड हो जाता है तो वो जिंजा का राज किसी को नहीं बताएगा। फिर वो वार्ड बॉय गुस्से में आकर जिंजा को मार देता है और वो उन बाकी लोगों के पास जाता है और अपने इन्फेक्टेड घाव को छुपा लेता है ताकि किसी को पता न चल जाए कि वो एक इन्फेक्टेड हो चुका है। फिर वो वार्ड बॉय सभी को कहता है कि जिंजा को एक ज़ॉम्बी ने मार डाला और सभी लोग ग्राउंड फ्लोर पर आ जाते हैं। और आने के बाद खिड़की की तरफ से देखते हैं कि बाहर बहुत सारे पुलिस लोग खड़े हैं और बाहर खड़ी पुलिस ने बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया था। और वो जो सुरक्षित बची हुई एक लड़की मिली थी, वो लड़की पुलिस वालों को देख के एक्साइटमेंट में वो खिड़की से बाहर जाती है और पुलिस की तरफ भागने लगती है। और पुलिस वालों को लगता है कि वो एक ज़ॉम्बी है, तो उन पुलिस वालों में से एक पुलिस वाला उसे गोली मार देता है। और फिर सभी पुलिस वालों को लगता है कि बिल्डिंग के अंदर कोई भी सुरक्षित नहीं बचा, सभी के सभी इन्फेक्टेड हो गए हैं, ज़ॉम्बी बन गए। इसलिए पुलिस वालों ने उन लोगों को भी मारने का सोच लिया था। और फिर वो सारे बचे हुए लोग पुलिस की गोलियों से और आंसू गैस से बचने के लिए एक टनल की तरफ भागने लगते हैं। और टनल के पास एक इन्फेक्टेड एनिमल मिलता है जिसे डॉक्टर और जिंजा ने बनाया था। वो एनिमल जिसे एलिसन के फ्रेंड ने बाय मिस्टेक गलती से आजाद कर दिया था और वो एनिमल एलिसन के फ्रेंड को काट लेता है। टनल में आगे बढ़ने के बाद उनको बाहर निकलने का एक रास्ता मिलता है। एलिसन बाहर जाने वाली टनल की ढक्कन को खोलने की कोशिश करती है। फिर पुलिस वालों को लगता है कि कुछ ज़ॉम्बी टनल से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, तो पुलिस वाले एक गाड़ी लाकर उस टनल के ऊपर खड़ा करता है जिससे एलिसन की उंगलियां टूट जाती हैं। फिर दूसरे रास्ते से वो लोग बाहर आ जाते हैं। एलिसन और वार्ड बॉय दोनों दूसरे रास्ते से बाहर आने के बाद वो वार्ड बॉय और एलिसन उस टनल के मुंह आने को बंद कर देता है और एलिसन को अंदर ही छोड़ देता है क्योंकि उनको पता था एलिसन का दोस्त इन्फेक्टेड हो गया है। एलिसन और वार्ड बॉय दोनों गाड़ी लेके भागने लगते हैं और वो एक जगह रुक जाते हैं। और वार्ड बॉय जो इन्फेक्टेड था वो फिर एलिसन को मारने लगता है। फिर एलिसन उस वार्ड बॉय को गाड़ी से धक्का देके मार देती है। उधर दूसरी तरफ टनल के अंदर एलिसन के दोस्त को एक ज़ॉम्बी मिलता है जिस पर एलिसन के दोस्त ने इमरजेंसी बॉम्ब लगाया था, तो उसके सामने आने के बाद ही एलिसन के दोस्त ने उस बटन को दबा दिया जिससे वो भी घायल हो जाता है और बाहर आ जाता है। इससे एलिसन का दोस्त भी बाहर निकलने में सफल हो जाता है। एलिसन गाड़ी से आगे बढ़ने लगता है। फिर रास्ते में एलिसन को उसका दोस्त नजर आता है और उसे भी धक्का मार देती है क्योंकि एलिसन को लगता था कि वो भी अब इन्फेक्टेड हो गया है और वो भी ज़ॉम्बी बन गया है। एलिसन अपने दोस्त के बॉडी को और उसके खून को गाड़ी में देखकर बहुत दुख महसूस करती है। फिर उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। एलिसन अपने दोस्त के बॉडी को पीछे देख रही थी और काफी स्पीड में भी जा रही थी, तो इसी दौरान उसका गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होने के बाद एलिसन की भी मौत हो जाती है। और इसी के साथ जितने भी लोग बचे थे सभी लोग मारे जाते हैं और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव ए गुड डे।